हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक चैप्टर 2 को। फिल्म के मेन लीड में है कियानू रीव्स। ये जॉन विक यूनिवर्स की दूसरी मूवी है। इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई रिक्वेस्ट कि इस पार्ट को देखने से पहले इसका पहला पार्ट जरूर देख लें। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पहले पार्ट में देखा कि जॉन योसेफ और वीगो को मारकर अपना बदला ले लेता है, लेकिन उसे अभी तक अपनी कार नहीं मिली थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में जॉन एक बाइक वाले का पीछा कर रहा होता है। उस आदमी की बाइक की टक्कर जॉन की कार से हो जाती है। जॉन को इस आदमी के पास एब्राम तारासोव का कार्ड मिलता है। अब एब्राम को दिखाया जाता है। एब्राम तारासोव पहले पार्ट वाले वीगो तारासोव का भाई होता है। यहाँ एब्राम का आदमी उससे कहता है कि आपको जॉन को उसकी गाड़ी वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि जॉन एक बार जिसके पीछे पड़ जाता है उसे खत्म करके ही छोड़ता है। लेकिन तब तक जॉन एब्राम के अड्डे पर पहुंच जाता है। वो वहां पर मौजूद एब्राम के सारे आदमियों को मार देता है। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। एब्राम के आदमी जॉन पर फिर से हमला कर देते हैं। वो सब अपनी गाड़ियों से जॉन की कार पर कई बार टक्कर मारते हैं, लेकिन जॉन एक एक करके एब्राम के कई आदमियों को मार देता है। इस लड़ाई में जॉन की कार बहुत डैमेज हो जाती है। अब जॉन एब्राम के पास जाता है। जॉन उससे कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और हमें शांति से रहना चाहिए। एब्राम इस बात को मान जाता है। अब जॉन अपनी कार लेकर वापस चला जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इसलिए अगले दिन वो ऑरेलियो को बुलाता है। वो ऑरेलियो को अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए दे देता है। फिर जॉन अपनी गन्स और गोल्ड कॉइन्स को एक बड़े बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स को जमीन के नीचे गाड़ देता है। शाम को जॉन के घर में एक आदमी आता है। इसका नाम सेंटिनो डी एंटोनियो होता है। सेंटिनो एक इटालियन ड्रग माफिया है जो कमोरा हाई टेबल का मेंबर है। पहले पार्ट में जब जॉन हेलेन के साथ रहने के लिए अपने काम को छोड़ना चाहता था, तब वीगो ने उसे एक इम्पॉसिबल काम दिया था। उस काम को करने में सेंटिनो ने जॉन की हेल्प की थी। इस वजह से जॉन ने उसे मारकर दिया था। गैंगस्टर्स की दुनिया में मारकर एक प्रॉमिस होता है जिसे वो अपने ब्लड से लॉक करते हैं। इसमें इंसान को उस आदमी का कोई भी एक ऑर्डर मानना पड़ेगा जिसे उसने मारकर दिया है। सेंटिनो जॉन को एक मिशन देता है, लेकिन जॉन उस काम को करने से मना कर देता है। तब सेंटिनो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ मार्कर है, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। जॉन कहता है कि मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं। अब सेंटिनो गुस्सा हो जाता है और वो जॉन के पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन जॉन किसी तरह इस हादसे से बच जाता है। अब जॉन कॉन्टिनेंटल होटल जाता है। यहाँ वो विंस्टन से मिलता है। विंस्टन उससे कहता है कि हमारी दुनिया में 2 रूल सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि कॉन्टिनेंटल की जमीन पर कोई भी खून खराबा नहीं होगा। दूसरा कि अगर तुमने किसी को मारकर दिया है तो तुम्हें उसका काम करना पड़ेगा। लेकिन तुमने सेंटिनो का काम ना करके दूसरा रूल तोड़ा है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। यदि तुमने मार्कर का ऑर्डर पूरा नहीं किया तो जल्दी ही पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे पीछे लग जाएगा और तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा। फिर हाई टेबल तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम भी उठा सकता है। अब तुम्हें ही तय करना है कि तुम्हें क्या करना है। जॉन उससे कहता है कि सेंटिनो ने मेरा घर तबाह कर दिया है। तो विंस्टन उसे एडवाइस करता है कि सेंटिनो के मिशन को पूरा कर दो, फिर मार्कर एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद तुम उसे मार सकते हो। अब जॉन सेंटिनो से मिलने जाता है। सेंटिनो उसे अपनी बहन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। जॉन उससे इसका कारण पूछता है। सेंटिनो उसे बताता है कि उसके फादर ने मरते वक्त हाई टेबल की अपनी सीट उसकी बहन जियाना को दे दी थी। हाई टेबल हाई लेवल के क्राइम लॉर्ड्स का ग्रुप है जो अंडरवर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सेंटिनो जियाना को मारकर हाई टेबल में उसकी जगह लेना चाहता है। सेंटिनो कहता है कि अभी जियाना रोम में है और वो जल्दी ही हाई टेबल की मेंबर बनने वाली है। उसे शपथ लेने से पहले ही खत्म करना है। अब जॉन रोम पहुंच जाता है। वो रोम के कॉन्टिनेंटल होटल में रुकता है। यहाँ का मैनेजर जूलियस होता है जो जॉन को पहले से जानता था। वो उसे कॉन्टिनेंटल का बेस्ट रूम की चाबी देता है। अब जॉन जियाना को मारने की तैयारी करता है। वो नए हथियार लेता है, अपने लिए बुलेट प्रूफ सूट बनवाता है। वो वेन्यू के नक्शे की पूरी स्टडी करता है। अब जॉन जियाना की पार्टी में पहुंचता है। जियाना के चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं।
जॉन उसके अकेले होने का वेट करता है। थोड़ी देर में जियाना अपने गार्ड्स को रूम से बाहर भेज देती है और वो अकेली हो जाती है। फिर जॉन उसके पास आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वो जॉन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे भाई सेंटिनो ने मुझे तुमको मारने के लिए यहाँ भेजा है। जियाना को पता था कि अब वो जॉन से नहीं बच सकती। वो जॉन से कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी है और मैं अपनी मर्जी से ही मरूंगी। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों की नस काट लेती है और पूल में लेट जाती है। उसकी पूल में ही मौत हो जाती है। अब जॉन वहां से निकलने लगता है। तभी उसके सामने जियाना का बॉडीगार्ड कैसियन आ जाता है। वो जॉन को देखकर समझ जाता है कि जॉन जियाना के पीछे आया है। दोनों तुरंत एक दूसरे पर शूट करते हैं। तभी सिक्योरिटी वालों को पता चल जाता है कि जियाना का मर्डर हो गया है। सारी सिक्योरिटी जॉन के पीछे पड़ जाती है। जॉन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है। जॉन का निशाना अचूक होता है। वो वहां लाशों के ढेर लगा देता है। जॉन एक टनल के अंदर जाता है। यहाँ इसके सामने एरिस नाम की असैसिन होती है। एरिस को सेंटिनो ने भेजा था क्योंकि सेंटिनो ने जॉन का घर उड़ा दिया था और उसे पता था कि जॉन उससे इसका बदला जरूर लेगा। एरिस और उसके आदमी जॉन पर गोलियां चलाते हैं। यहाँ बहुत जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस होता है। जॉन एरिस के आदमियों को मार देता है और वहां से बचकर सिटी में निकलता है। वहां उसका सामना कैसियन से होता है। यहाँ दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। दोनों लड़ते हुए कॉन्टिनेंटल के अंदर पहुंच जाते हैं। कॉन्टिनेंटल का मैनेजर जूलियस उन दोनों को कॉन्टिनेंटल का रूल याद दिलाता है। अब जॉन और कैसियन बार में बैठकर बात करते हैं। जॉन उसे बताता है कि उसके पास सेंटिनो का मार्कर था और उसने मजबूरी में ये काम किया। कैसियन उससे कहता है कि जियाना मेरे बहुत क्लोज थी और मैं तुमसे जियाना की मौत का बदला जरूर लूंगा। उसी बार में एरिस भी बैठी थी जो जॉन से इशारे में कहती है कि मेरी नजर तुम पर है। अब सेंटिनो जॉन को कॉल करके कहता है कि तुमने मेरी बहन को मारा है और मैं तुमसे अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लूंगा। जॉन बिना उसकी बात सुने फोन काट देता है। सेंटिनो जॉन को डबल क्रॉस करता है। वो जॉन के सर पर $7 मिलियन का इनाम घोषित कर देता है। कुछ ही देर में ये कॉन्ट्रैक्ट सारे असैसिन्स के पास पहुंच जाता है। अब विंस्टन सेंटिनो के पास जाता है। वो सेंटिनो से कहता है कि जॉन ने मार्कर का ऑर्डर पूरा कर दिया है। अब तुम उसे मार्कर के ऑर्डर से फ्री कर दो। सेंटिनो मार्कर पर अपना खून लगाकर जॉन को मार्कर से फ्री कर देता है। विंस्टन सेंटिनो से कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या किया है। सेंटिनो कहता है अब जॉन नहीं बचेगा क्योंकि सारे असैसिन उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। विंस्टन उससे कहता है कि यू हैव स्टैब्ड डेविल इन द बैक, मतलब तुमने शैतान के पीछे छुरा भोंका है। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जॉन इस दुनिया को छोड़ना चाहता था लेकिन तुम उसे वापस इस दुनिया में लाए हो। अब अगले दिन जॉन रोम से न्यूयॉर्क वापस आ जाता है। यहाँ कई सारे कातिल 7 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जॉन पर अटैक करते हैं। यहाँ सारे फाइटिंग सीक्वेंस बहुत गजब के होते हैं। जॉन उन सबको एक एक करके मार देता है। यहाँ जॉन के रास्ते में कैसियन भी आता है। दोनों के बीच में फाइट होती है लेकिन लास्ट में जॉन कैसियन की चेस्ट में चाकू मारकर उसे जिंदा मेट्रो के अंदर छोड़ देता है। मेट्रो से बाहर निकलने पर भी कई कातिल जॉन के पीछे थे। जॉन तुरंत वहां बैठे एक भिखारी के पास जाता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देता है। जॉन उससे कहता है कि मुझे बाउरी किंग से मिलवाओ। वो भिखारी उसे अपने अड्डे पर ले जाता है जहां जॉन को फर्स्ट एड दिया जाता है। फिर जॉन बाउरी किंग से मिलता है। बाउरी किंग एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। जॉन ने एक बार एक मिशन में बाउरी किंग को बस घायल करके छोड़ दिया था। जॉन बाउरी से हेल्प मांगता है और उससे सेंटिनो का पता पूछता है लेकिन बाउरी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तब जॉन उसे समझाता है कि सेंटिनो अब हाई टेबल का मेंबर है और वो इस शहर पर राज करना चाहता है। अब तक इस शहर में तुम्हारा राज था लेकिन अब सेंटिनो इस शहर को हथियाने के लिए तुम्हें भी मार देगा। अगर तुम सेंटिनो को मारोगे तो कमोरा और हाई टेबल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन अगर मैं सेंटिनो को मारता हूँ तो तुम्हारा राज ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर बाउरी किंग उसे एक गन देता है जिसमें 7 गोलियां थी और एक म्यूजियम का पता देता है जहाँ उसे सेंटिनो मिलेगा। अब जॉन उस म्यूजियम में पहुंच जाता है और वो सेंटिनो के पीछे पड़ जाता है। वो वहाँ सेंटिनो के आदमियों को जान से मारने लगता है। सेंटिनो के आदमी संख्या में बहुत ज्यादा थे लेकिन जॉन उनको बारी बारी से मारता जाता है। अब सेंटिनो के पीछे जॉन एक रूम में पहुंचता है
जहाँ हर तरफ शीशे लगे हुए थे। यहाँ सेंटिनो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो हाई टेबल वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉन कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम मुझे वापस ले आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेंटिनो उससे कहता है कि तुम हर चीज का बदला लेना चाहते हो और तुम्हें बदला लेने की आदत हो गई है। इन दोनों की बातों के बीच वहाँ एरिस आ जाती है। वो सेंटिनो को उस रूम से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो जॉन पर अटैक करती है। एरिस जॉन को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जॉन का दूसरा नाम ही मौत है। वो एरिस को जान से मार देता है। अब सेंटिनो होटल कॉन्टिनेंटल में पहुंच जाता है। वो विंस्टन से कहता है कि जॉन का मेंबरशिप कैंसिल किया जाए। विंस्टन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जॉन ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। जॉन सेंटिनो के पीछे कॉन्टिनेंटल आ जाता है। विंस्टन जॉन को देखते ही समझ जाता है कि जॉन सेंटिनो को मारने आया है। सेंटिनो वहां बैठा डिनर कर रहा था। विंस्टन जॉन को समझाता है कि यहाँ पर कुछ मत करो, लेकिन जॉन सेंटिनो को वहीं पर गोली मार देता है। विंस्टन बस देखता रह जाता है और कहता है कि जॉन ये तुमने क्या किया। जॉन कहता है कि मैंने बस अपना काम पूरा किया है। जॉन अपने डॉग को लेता है और वापस अपने घर चला जाता है। जॉन का घर पूरा जल चुका था। वो अपने वाइफ के ब्रेसलेट को लेकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शनिस्ट चैरोन आता है। वो जॉन को लेकर विंस्टन के पास जाता है। विंस्टन जॉन को बताता है कि कमोरा ने अब जॉन का कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल कर दिया है और इनाम $14 मिलियन का कर दिया है। क्योंकि तुमने कॉन्टिनेंटल की जमीन पर एक आदमी को मारा है, इसलिए तुम्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया जाएगा और दुनिया भर के हर कॉन्टिनेंटल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अब हाई टेबल भी तुम्हारे खिलाफ है। अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के लिए बस 1 घंटे का समय है। इतना कहने के बाद विंस्टन जॉन को एक मार्कर देता है। अब जॉन भी उससे कहता है, विंस्टन तुम सबको बता देना कि अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको जान से मार दूंगा। इतना कहकर जॉन अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही विंस्टन कॉल करके जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित करवा देता है। अब हम देखते हैं कि दुनिया भर के कातिलों के पास जॉन को मारने का मैसेज पहुंच जाता है। सब के सब जॉन को ही देख रहे होते हैं। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम है। चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।